हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 20 में जो क्लॉजेस हैं उनमें कुछ टर्म्स को मेंशन किया गया है। उन टर्म्स की जो मीनिंग है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला टर्म है वो बात करता है नो डबल जियोपार्डी। आखिर इसका मतलब क्या है? नो डबल जियोपार्डी मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है और उसने कोई क्राइम किया है तो उसे उस क्राइम की जो सजा है वो एक से ज्यादा बार नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसे कहते हैं नो डबल जियोपार्डी। और ये जो चीज है ये सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए प्रोहिबिट्स है, यानी कि आप क्रिमिनल मैटर्स में किसी पर्सन को एक से ज्यादा बार जो है वो पनिश नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीज है ये सिविल कोर्ट, डिपार्टमेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर लागू नहीं होती है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम के तहत क्रिमिनल कोर्ट में उसे जेल जाने की सजा सुनाई जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसे पुलिस डिपार्टमेंट से भी डिसमिस कर दिया जाता है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो ये आर्ग्यू नहीं किया कर सकता कि उसे एक एक क्राइम की दो दो सजा मिल रही है। क्योंकि जो डबल जियोपार्डी वाला सीन है, जो नो डबल जियोपार्डी वाला जो सीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है वो सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए प्रोहिबिट करता है। ठीक है, अगर आपको क्रिमिनल कोर्ट में अगर एक क्राइम के लिए दो बार सजा मिल रही है तो वो चीज प्रोहिबिट है। लेकिन आपको अगर सिविल कोर्ट की तरफ से भी, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट जो कि एक सिविल में एड ऑन होती है, वहां से भी आपको डिसमिस कर दिया जा रहा है तो वो डबल जियोपार्डी में इंक्लूड नहीं होगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है। डबल जियोपार्डी का मतलब सिंपल ये है कि एक पर्सन को अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसके बदले उसे दो दो बार सजा नहीं मिल सकती, दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता। ये होता है डबल जियोपार्डी। और ये जो डबल जियोपार्डी है इसको प्रोहिबिट किया गया है क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन जहां तक बात है सिविल कोर्ट या डिपार्टमेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में, वहां इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा जो टर्म है वो बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है उसे कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी अथॉरिटी के द्वारा कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दो या खुद के गवाह बनो। इसे कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। तो ये जो है ये प्रोटेक्शन दी जाती है किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत। और ये चीज भी जो है ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए एक्सटेंट है, नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग्स और द प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर। ठीक है, यानी कि आप खुद के अगेंस्ट गवाह नहीं बन सकते। अगर कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो कोई भी अथॉरिटी या फिर जो लॉज है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कंपेल नहीं कर सकते कि आप मजबूरन किसी के, जबरन किसी के कहने पर आप अपने अगेंस्ट गवाह के लिए खड़े हो जाएं और किसी भी ऐसी चीज को मान लें जो चीज आपने की ही नहीं है। राइट, तो ये बात होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसकी बात जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में करी गई है। आगे बात करते हैं, जो ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है ये सिर्फ पुलिस पे बाइंड होती है, नॉट टू द जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने कोई उसका ट्रायल चल रहा है और पुलिस ने उसे जबरन मार पीट के ये कन्फेशन करवा लिया कि उसने जो क्राइम, मतलब जो क्राइम उससे हुआ भी नहीं है, उसके लिए उसको कन्फेस करवा दिया कि हाँ तुमने ही वो क्राइम किया है, तो वो कोर्ट में एज अ एविडेंस जो है वो एडमिसिबल यानी कि एडमिट नहीं किया जाएगा। बट ये जो चीज है जुडिशरी पे लागू नहीं होता। अगर कोई पर्सन कोर्ट में आके वॉलेंट्री ये कहता है कि मैंने ये क्राइम किया है तो वो चीज जो है वो गलत नहीं मानी जाएगी। राइट, पर एक और कैच है इसमें, इट डज नॉट एक्सटेंड टू द कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि अगर पुलिस या अथॉरिटी आपसे थंब इम्प्रेशंस लेती है, स्पाइसमैन सिग्नेचर लेती है या फिर ब्लड स्पाइसमैन लेती है तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती। क्योंकि अगर आपसे पुलिस जबरन थंब इम्प्रेशन लेती है तो अगर जबरन लेगी तो भी आपका थंब इम्प्रेशन वही रहेगा, और अगर आप वॉलंटरी देते हैं तो भी थंब इम्प्रेशन वही रहेगा।
तो ये सब जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, ये नहीं कह सकते कि ये भी जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट कर रहा है। या फिर जो कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी है, यानी कि अगर कोई क्राइम किसी पर्सन के द्वारा हुआ है और उसकी जांच के लिए उसकी बॉडी को एक तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो इसमें काउंट नहीं होगी कि उनको जबरन विटनेस बनाया जा रहा है। तो ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं इन पे लागू नहीं हो रहा, बस उस चीज़ पे लागू हो रहा है कि आप किसी को मार पीट के, धमका के, उसे 3rd डिग्री देकर उसे कन्फेस नहीं करवा सकते कि उसने कोई गुनाह किया है, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसका मेंशन जो है वो लक्ष्मीकांत में नहीं किया गया, दैट इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, जो कि ये कहता है कि दैट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू अंडरगो पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग या फिर नार्को एनालिसिस एज अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को एंड आर्टिकल 21 को, जो कि राइट टू लाइफ को बताता है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये पॉलीग्राफ क्या है, ब्रेन मैपिंग क्या है या फिर नार्को एनालिसिस है क्या, क्योंकि आए दिन इनके बारे में न्यूज़ में बातचीत होती रहती है, अगर नहीं पता तो आप जाके पढ़िए और जानिए इसके बारे में आखिर ये चीज़ है क्या। तो आज की वीडियो में हमने 2 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कल की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक बाय बाय।